परमेश्वर का वचन में हम लोग देखते हैं कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 से लेके 25 तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यहाँ पे लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और ये समझ कर कि मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात यहाँ पे मेरे प्रियो लिखी है कि हम जो कुछ इस संसार में करते हैं प्रभु में आने के बाद, और प्रभु में आने के बाद जो कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं किसी मनुष्य के साथ या किसी विश्वासी भाई बहन के साथ या अन्यथा किसी के साथ भी, हम ये सोच के करें कि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उस जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि प्रतिफल देने वाला तो परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब हम ये सोच के करते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं तो उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हालेलुया। उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। जो कुछ हम करते हैं हम परमेश्वर का समझ के करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो हम भलाई के काम में लगे रहें। परमेश्वर का कार्य इसी से बढ़ता है, परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है और इसी के द्वारा परमेश्वर हमें मिरास देगा, यानी परमेश्वर इसी के द्वारा हमें प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। अगर हमें प्रतिफल पाना है तो हमें ये सोच के करना है कि मैं मनुष्य के लिए नहीं बल्कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। 24 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। क्योंकि तुम जानते हो जो कुछ तुम इस पृथ्वी में मनुष्यों के साथ करते हो इसका बदले में मिरास तुम्हें मिलेगी, इसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। कहां से मिलेगा? परमेश्वर देगा इसका प्रतिफल। हालेलुया। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी तुम करते हो उसका मिरास परमेश्वर की ओर से ही मिलेगा। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो हम जो कुछ भी करते हैं अपना तन मन लगा के जो कुछ भी करते हैं तो मेरे प्रियो हम इस प्रकार से करें कि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि हम किसी पास्टर के लिए नहीं बल्कि किसी विश्वासी भाई बहन के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब हम ये सोच के करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर को सोच के करेंगे हम बिना कुड़कुड़ाए करेंगे। कई बार क्या होता है हम किसी मनुष्य के लिए कुछ करते हैं तो हम बहुत कुछ कुड़कुड़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद अरे मैंने तो उस व्यक्ति के लिए ये किया, मैंने उस व्यक्ति, अगर हमने ये कार्य किया है तो इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अगर हम ये सोच के करते हैं मैंने इस व्यक्ति के साथ ऐसा किया, मैंने इसकी इतनी भलाई की, अरे अगर आपने भलाई की है मसीह यीशु में रह के की है, मसीह यीशु के नाम से की है तो उसका प्रतिफल तो परमेश्वर से मिलेगा ना आपको। पर परमेश्वर से तब मिलेगा जब आप ये सोच के करेंगे कि मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। आमीन। सो मेरे प्रियो इसका प्रतिफल बड़ा है। यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये मिरास प्रभु से तुम्हें मिलेगा, यानी इसका प्रतिफल, इसकी आशीष जो कुछ तुमने किया है धरती में पृथ्वी में इसका प्रतिफल तुम्हें प्रभु से मिलेगा। हालेलुया। 25 वचन में लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं। अगर तुम बुरा करते हो तो बुराई का फल मिलेगा, तुम भलाई करते हो भलाई का फल मिलेगा। मेरे प्रियो दाऊद तन मन लगाकर परमेश्वर का सोच के कार्य करता था। पौलुस तन मन लगाकर परमेश्वर का कार्य के लिए सोच करता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को सोच के वो लोग कार्य करते थे और अन्यथा शीशे भी ये सोच के करते थे हम मनुष्यों के लिए नहीं हम परमेश्वर के लिए करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो जब हम ये सोच के करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो उसका प्रतिफल बड़ा है। नए में चेले लोग, अपने शिष्य लोग अपना घर बेच के, अपना जमीन बेच के और बहुत कुछ इकट्ठा पैसा धन दौलत जो लाके प्रेरितों के पांव में रखते थे। प्रेरितों के पांव में रखने का मतलब क्या है? ये रखने का मतलब ये है कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं।
आमीन। जब हम इस सोच के करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, इसका मिरास बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, हम ये सोच के कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। जब हम ये सोच के करेंगे हम उस जीवित परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर हम प्रतिफल पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो, जब हम कुछ भी करते हैं, हम कभी कुड़कुड़ाए ना, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का आदर सम्मान करें, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, इसका प्रतिफल बड़ा है। लिखा है 17 वचन में, लिखा है कोलोस्सियों 3:17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। लिखा है वचन में या काम में प्रभु यीशु के नाम से जो कुछ भी करते हो पिता का धन्यवाद करते हुए करते जाओ। हालेलुया। वचन में या अपने कर्मों के द्वारा हम जो कुछ भी करें, हम ये सोच के करें, धन्यवाद के साथ करें। हालेलुया। जब हम धन्यवाद के साथ करते हैं, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, इसका मिरास बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम भलाई करें, भलाई करते रहें, और ये सोच के ना कि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये सोच के करें मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। और जब हम ये सोच के करते हैं, इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, और इस प्रतिफल के लिए हम फिर 100% पाएंगे भी, इसके द्वारा हमें आशीष भी मिलेगी। और जरूरी है हम इस प्रतिफल को पाने के लिए हम परमेश्वर को सोच के, लिखा है वचन में या काम में जो कुछ भी करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और इस रीति से करो, धन्यवाद के साथ करो। कैसे करो? धन्यवाद के साथ करो। तो मेरे प्रियो, अगर हम प्रतिफल पाना चाहते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अगर हम प्रतिफल पाना चाहते हैं, तो हम ये सोच के करें कि हम किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। जब हम ये सोच के करेंगे कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से करते हैं, इसका प्रतिफल हमें बड़ा मिलता है। कुरनेलियुस, प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय में हम देखते हैं, कुरनेलियुस ने अभी तक किसी पास्टर से नहीं मिला, वो एक अविश्वासी प्रभु में आया, किसी विश्वासी के द्वारा वो विश्वास में आया, और वो अपना दान विश्वासियों को देता था। हालेलुया। वो अपना दान दशवांश विश्वासियों को देता था, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक दिन परमेश्वर ने स्वर्ग में देखा, कुरनेलियुस एक अविश्वासी व्यक्ति को जब परमेश्वर ने देखा, विश्वास में आया, उसका दान को देखा, उसका प्रार्थना को देखा, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। दिन में तीसरे पहर के समय बरनबास अंदर प्रार्थना कर रहा है, कुरनेलियुस अंदर प्रार्थना कर रहा है। जब कुरनेलियुस प्रार्थना में बैठा है, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जा कुरनेलियुस को कहा है, तेरी प्रार्थना, तेरा दान मुझे स्मरण हुआ है, इसलिए तो अब जाके पतरस को बुला, तुझे प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर का सोच के समझ के करें। वहां पे कुरनेलियुस ने जो दान दिया, वो ये सोच के दिया, मैं विश्वासी को नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी मनुष्य को नहीं दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, और उसका प्रतिफल उसको मिल गया। सो मेरे प्रियो, जरूरी है हम इस प्रकार से करें कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, किसी मनुष्य को नहीं। हालेलुया। जब हम ये सोच के करेंगे, इसका प्रतिफल बड़ा है और इसकी बड़ी आशीष है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, प्रतिफल पाने के लिए अगर हम आशा रखते हैं, तो हम तन मन से करें, वचन से करें या कर्मों के द्वारा करें, परमेश्वर को सोच समझ के करें और धन्यवाद के साथ करें, ताकि प्रतिफल हमें प्राप्त हो सके और हम प्रतिफल पा सकें और परमेश्वर को महिमा दे सके। आमीन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सच में जो कुछ भी कार्य हम करते हैं प्रभु, वचन में या प्रभु हालेलुया अपने कर्मों के द्वारा प्रभु जी धन्यवाद के साथ हम करने वाले बन सके,
ताकि प्रभु इसका मिरास, इसका प्रतिफल हम पा सके। प्रभु हम धन्यवादी रह सकें और धन्यवादी के साथ प्रभु हम कर सके। पिता आपसे कृपा, आपसे अनुग्रह, आपसे आशीष चाहते हैं प्रभु, हम सबको ऐसा अनुग्रह दे पिता। यही प्रार्थना आपसे प्रभु, ताकि महिमा आपको मिले, नाम आपको ऊंचा पिता। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना को सुनते हैं, उत्तर देते हैं। धन्यवाद, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन।